गुलबदन को समझा करके वो लड़की लैला मजनू से मिलने के लिए जिस समय वो चली गई, लेकिन एक सिपाही ने लैला को लो मजनू संग देख, लैला के भैया के पास वो दौड़ो। जब बाने लैला को मजनू से मिलते हुए देखा गांव से बाहर, चला करी शिकायत जब भैया से लागो तुरंत अटा पे जा, खोल के द्वारों अंदर पहुंचो देखी पलंगा पे सुकुमारी। एक सिपाही ने लैला के भाई से जाकर के ये शिकायत कर दी कि तुम्हारी बहन लैला उस कैस नाम के लड़का से मिल रही थी। जब ये कहानी सुनी तो वो तुरंत भागा, लेकिन जब तक वो अटा में पहुंचा उससे पहले आकर के लैला लेट गई। बोली लैला तब भैया से काहे को रहो पसीना यार, अरे बात बदल के बोलन लागो हमने सुनी लली बीमार। दोस्तों, जब लैला के भैया ने आकर के ये बात बना दी और ये कहा कि हमने ये सुना है कि लैला बीमार है, इसलिए हम तुम्हें यहाँ देखने चले आए, लेकिन लैला ने चालाकी ये की कि भैया जब तक आया हटा में उससे पहले ही आकर के लेट गई। अब कैस ने अपने सभी साथियों से सलाह मिलाई और जवाब दिया कि ऐसा करो, अब जो है किसी तरह से लैला के साथ हमारा विवाह करवा दो। कैस ने अपने सभी भाइयों के साथ यानी साथियों के साथ बैठ करके, अरे उत्तमे कैस ने सलाह मिलाई, कर लो लैला के संग सगाई। कर लो लैला के संग सगाई, चुपचाप बिटिया बुलवाई, ले वो तुरंत के शादी रचाई। अब तो लैला को चुपचाप बुलवा लिया और चुपचाप बुलाने के बाद में दोस्तों जब मजनू के साथ विवाह करने के लिए तैयारियां हो गई और उधर लैला के भैया को जब खबर जो थी मिल गई और जैसे ही खबर मिली तो सुना भ्राता हरिनाथ कैस के साथ लली बैठारी। कब? जब शादी की तैयारी भई तब मुल्ला ने, और उधर अरे मजनू के साथ में लैला की शादी की हुई गई तैयारी। सुनाते ध्यान सभी नर नारी, सभी नर नारी। लैला के भैया ने जब दशा निहारी, लैला के भैया ने जब दशा निहारी, उन खोल गया, भौं खिंच गई, दांती को पीस करके लैला का हाथ पकड़ करके कैस के पास से उठा लिया और कैस पर तलवार चलाई, लेकिन महाराज लड़ी बन हाथ में लाली उठाई, तुम्हारा समझ के छोड़ गो पहले गो संगली भाई। लैला को अपने साथ लेके चला गया, लेकिन मजनू को मरा समझ करके छोड़ गया।
इधर ये खबर मजनू के पिता को मिली, जहां वो लड़का बेहोश पड़ा था। अब सुनी खबरिया जब बाबुल ने मारो गौ है लला हमारे, और अब क्या जीना बिन बेटा के ले लई हाथ सिरोई ढाल, धर ललकार दई नाहर ने लागो दुष्ट सामने आई। मजनू के पिता को जब ये सूचना मिली कि हमारा लड़का मारा गया, लेकिन वो लड़का जिंदा था, उसे पता नहीं था। यह सुनी खबरिया जब बाबुल ने मारो गौ है लला हमारे, अब क्या जीना है में, अरे ले लई हाथा सिरोई ढाली, भाई लड़ाई जब डट डट के हट के पैरन धरो पिछाड़ी, भाई लड़ाई जब डट डट के नाई पैरन धरो पिछाड़ी। किंतु अवस्था वृद्धापन की कहां तक करे खेत तलवारी, बदलो ले बेको बेटा को दई बाबुल ने जान गमाई। दोस्तों, इधर जैसे ही कैस के पिता ने यह सुना है कि मेरा लड़का मारा गया, तो अब संसार में जी करके हमें क्या करना है, ये बात सोच करके तुरंत ही लैला के भाई से युद्ध किया। लेकिन उस कमीना ने उस बूढ़े पिता को मौत के घाट उतार दिया। जब कैश के पिता खत्म हो गए, उधर मजनू के कान में आवाज पहुंच गई कि हमारे पीछे लैला के भाई ने मेरे पिता को जान से मार दिया, तो मैं ही दुनिया में रह करके अब क्या करेंगे। उसी समय दोस्तों कि लैला और पिता को दुख दो संग गए टकराई, इधर तो लैला से जुदा हो गए, उधर पिता खत्म हो गए। तलवार उठाई कैस नाम के लड़का ने, लैला और पिता को दुख दो संग गए टकराई, जान से मजनू ने मार दो प्यारी लैला को भाई। जान से मजनू ने मार दो प्यारी लैला को भाई। लैला के भाई को जान से मार दिया, अपने पिता का बदला ले लिया। महाराज पहुंच गए जेल खाने में जाए, करो रिहा के आज मजनू को सच कही समझाए। जब फैसला हुआ तो आदेश ये सुनाया गया कि इसने अपने पिता का बदला लिया, बुरा नहीं किया। अगर अपने पिता का बदला इसने लिया है तो इसको तो यूं ही रिहा किया जाएगा, लेकिन अगर मजनू ये दोबारा आता है इस शहर में, इस गांव में, तो गांव के लोगों से ये कहा है कि पत्थर मार मार करके इसे बाहर भगा देना। अगर दोबारा फिर आ जाए तो इसके धड़ से सर को अलग कर देना, जान से मार देना। एकदम से मजनू दोनों हाथ जोड़ के कहने लगा कि भैया तुम हमें मौत दे दो, लेकिन देश निकासी न दो।
क्योंकि लैला के बगैर में जिंदा नहीं रह सकता। कोई बात उस मजनू की नहीं सुनी तो उसी समय गांव से बाहर उसे निकाल दिया गया। दोस्तों, मजनू के दिल में बड़े विचार हैं, लैला के विरह वेदना में व्याकुल है, भोजन तक उसका छूट गया। लैला के बिना घर में वन में कहीं खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, परेशान था, व्याकुल था। आज